थोड़ी बहुत गलती होगी। मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं कर रहा हूँ तो ये फिर मैंने अपने लाइफ में सुसाइड कर लिया है। इसी चीज़ पे एक और भी बार बार क्वेश्चन आया है कि अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, जी कि आपको एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ है सर, ये बहुत बार सवाल पूछा गया, ऑनलाइन भी कुछ लोगों की ये क्वेरीज हैं। अच्छा, तो सर इसी चीज़ पे ब्रीफ। ओके ठीक है। अटेम्प्ट पे सर उसी में करते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए अटेम्प्ट कितना करना है, इसके दोनों फिगर एक तरफ उधर भी लेके चलेंगे। दोनों अटेम्प्ट करने के ऊपर देखो, आपको सर सपोज करो, अब वैसे तो होते तो 100 क्वेश्चन ही है, यहाँ पर दोनों की बात है। एक तरफ आपका सी सेट है और एक तरफ है इंडियन जीएस, आपका सॉरी इंडियन आपका जीएस का पोर्शन। तो पहले जीएस पे बात कर लेते हैं, फिर सी सेट पे चलते हैं। दोनों का अटेम्प्ट को अच्छे से सीखेंगे। अटेम्प्ट की बात यहाँ पर हो रही है ना, इंडियन जीएस की बात करते हैं। सी क्वेश्चन 3 नेचर के होते हैं सर, यहाँ पर मेंशन करेंगे। बेसिक, सर सेकंड क्या था, मॉडरेट, हमारा सेकंड सेक्शन होगा मॉडरेट, और थर्ड होगा टफ, और चौथा एक सेक्शन बनाएंगे ईगो। चौथा सेक्शन क्या है, ईगो। आपको समझाते हैं क्या है। बेसिक क्वेश्चन लगभग एग्जाम पे जो भी आएगा वो देखते हैं। मॉडरेट, ईगो मतलब एग्जामिनर को अपने ऊपर भी थोड़ा सा घमंड होना चाहिए। घमंड ये होगा कि यार सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करने दूंगा सॉल्व, ठीक है। तो ईगो वाले क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है, और इनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में होती है 5 to 10 मैक्सिमम। इसमें जिसने सवाल बनाया है उसके ईगो को प्रिवेल होना चाहिए। तो इन सवालों को नमस्ते करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, बोलना है उनको, ठीक है। धन्यवाद ज्ञापन करके आगे बढ़ते जाओ। लेट इट बी 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, इवन कम भी होते हैं कभी कभी। पेपर आसान है मतलब वो एक ही होगा, और पेपर टफ है तो एक से ज़्यादा होगा, है ना। देन आता है आपका टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन मतलब आपने सब्जेक्ट की बहुत डेप्थ की पढ़ाई की है, सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, आपने डेप्थ की पढ़ाई की है, ठीक है। तब वो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपसे मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलर भी पूछ लूँगा, तो उस क्वेश्चन के आपके आंसर शायद आपके पास प्रिपेयर नहीं होंगे वो सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा कि एम्फीबोल किस तरह का मिनरल है, किस तरह का मिनरल है एम्फीबोल, और वो किस चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये पढ़ाई नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को छोड़ना है, देयर इज नो नीड टू गो फॉर दिस क्वेश्चन, छोड़ देना एग्जाम पे। तो ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उन टफ क्वेश्चन को अवॉइड सॉल्विंग, इसको बचना है। हाँ, अब जिन्होंने बहुत सालों से पढ़ाई किया है, लंबे पढ़ाई रही है, वो इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन को या 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं, जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस में किया हो सकता है टेस्ट पेपर के ऊपर उनको आया हो, तो वो क्वेश्चन उनसे बन जाएगा, नहीं तो इसको छोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। सपोज कर लेते हैं कि हम एक नॉर्मल पेपर बना रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपके लिए नहीं बनवा रहे, तो टफ क्वेश्चन ये मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन टफ आए हैं, 5 क्वेश्चन तो इगोइस्टिक हो गए, तो 25 क्वेश्चन तो हमारे यहीं पर हो गए। देन सर आते हैं मॉडरेट क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन इज मॉडरेट। मैं पहले पेपर सेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम दोनों ही अपना ओपिनियन देंगे कि इस पेपर में मैं क्या परफॉर्मेंस करता हूँ। अभी हम लोग बात करके दिखाएंगे और आप उसको समझोगे। तो 30 क्वेश्चन ये हो गया। तो अब कितने क्वेश्चन बच गए, 45। तो 45 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ साल बेसिक आए हैं। बेसिक मतलब वो वैसे क्वेश्चन है जो आप कोई भी किताब पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन कैसे डिसाइड हुआ कि अगर आप जितने भी किताब है दुनिया में सब उसको जो पढ़ रहे हैं आप लोग, 5-6 जो भी स्टैंडर्ड बुक है या कोई भी किताब है, वो हर किताब में ये नॉलेज आपको मिल जाएगा। ऐसा नॉलेज जो हर किताब में मिल जाएगा वो ये है। ये भी क्या है, ये भी वही नॉलेज जो हर किताब में मिल जाएगा, पर इस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग होगी, समझ इस नॉलेज पे सबका अलग होगा, ठीक है ना। एक ही टॉपिक हो, सर से अभी मैं फोटोसिंथेसिस पूछूंगा, शायद वो इतना कुछ लेकर जा पाए जितना मैं खुद ना जा पाऊँ, ठीक है। तो वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग होता है उस टॉपिक के ऊपर कि हम कितना अच्छे से उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है। थर्ड लेवल ये आता है, ये इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, क्या किया है, उसके ऊपर होता है। और फोर्थ लेवल तो छोड़ ही देना है। तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि अब सर इस पेपर के ऊपर आप बताइए कि अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो ये जो 45 क्वेश्चन हैं और ये 30 क्वेश्चन है, इन पे मेरा फोकस होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ से मैक्सिमम सवाल करने की। ये वाला जो सवाल है ये तो मैं सीधे छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। मतलब आप जैसे सर ने जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से ये 5 क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे को इस 95 में करना है। 95 मेरे मान लीजिए ये बेसिक और मॉडरेट हैं, और मैं एग्जाम पे बैठा हूँ, एग्जाम में बाकी प्रेशर भी होते हैं, उसकी वजह से मेरे से 5-7 क्वेश्चन इसमें से नहीं भी बनते हैं, तो भी मैं प्रेशर नहीं लूंगा, ठीक है। भी होगा मतलब ये तो हो गया सर, मतलब छोड़ दिया जो मैंने इसमें से 75 में से मान लीजिए मैंने 5 छोड़ दिए, 70 बचे। अब जो मैं 70 अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ उसमें लगभग 10% ह्यूमन एरर होगा। जो क्वेश्चन पढ़ते समय समझते समय मुझसे थोड़ी बहुत गलती होगी और उस कंडीशन में गलती होगी, तो 60-62 के आसपास यहाँ पे मेरे सही हो रहे होंगे। और उसके बाद ये जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्वेश्चन है, मतलब सॉरी जो टफ क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है किस तरीके के क्वेश्चन है। अगर मुझे लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है
तो मैं यहाँ जाने की कोशिश करूँगा। और अगर पेपर टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, क्योंकि मेरे को अपनी तैयारी पर भरोसा है कि मैंने तैयारी कर रखी है और जो कंपटीशन है उसको मैं बीट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करूँगा, जो बनते हैं वो बनाऊँगा, और बाकी सब जी। तो ये सर का अटेम्प्ट था। अब मैं आपको अटेम्प्ट बताता हूँ। देखिए, अब मेरे तरफ से आप इस मानेंगे तो मेरा ये कहना होगा इस पेपर पे, सपोज करते हैं कि मेरे को जो पेपर मिला था वो मेरे को सेट ही मिला था, सर का सेट ही था, उनको पहले ही मिल गए थे। मेरे में फर्स्ट 5 क्वेश्चन ये हैं और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ये हैं। मैंने जो पेपर उठाया, पहले 5 क्वेश्चन बाउंसर, उसके बाद के 20 क्वेश्चन भी यही हैं। मैं अपने पेपर को ऐसे पलटा दूंगा, आई विल नॉट गो फ्रॉम देयर, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को 25 क्वेश्चन छोड़ना है। अब तो समझ आ गया ना, छोड़ना तो नहीं है वैसे, लेकिन देखेंगे तो ये तो मेरे को छोड़ना है। जैसे ही मुझे दिख रहा है कि नहीं, लगातार प्रेशर बन रहा है दिमाग में, यार ये भी नहीं बन रहा, वो भी नहीं बन रहा, मैं क्वेश्चन का गेम ही बदल दूंगा, जहां बन रहा है वहां जाकर सॉल्व करूंगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, मैं ये मेक श्योर करना कोशिश करूंगा इस पेपर में, यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ऊर्जा इस पर रहेगी कि इस 45 क्वेश्चन में मैं 0 एरर पॉलिसी के साथ चलूँ। मोदी जी बोलते हैं 0 टॉलरेंस 0 एरर, तो मैं उस पर ही चलने का प्रयास करूंगा कि 0 एरर हो। 45 बेसिक क्वेश्चन है, खैर ट्री से कौन कत्था निकालता है, तो खैरवार ये मैं गलत नहीं कर सकता एग्जाम पे। छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी में कौन किस किस का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन को मैं गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। लाल बंगला कौन सी जनजाति संबंधित, इस क्वेश्चन को मैं गलत नहीं कर सकता। अगर मैं कर रहा हूं तो ये फिर मैंने अपने लाइफ में सुसाइड कर लिया है, एग्जाम सुसाइड। तो बेटर है कि मैं इस चीज़ पे ना जाऊं। तो मैं पहला काम ये करूंगा कि मैं इसको 0 टॉलरेंस के साथ सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आई विल गिव माय मैक्सिमम टाइम हियर, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा उसके ऊपर कि इन क्वेश्चन में मैं एक भी गलती ना करूं। फिर मैं मॉडरेट पे जाता हूं। मॉडरेट पे जाने के बाद मेरा पूरा फोकस होगा क्वेश्चन, तो क्योंकि मॉडरेट है, अल्टीमेटली मेरे दिमाग को एंगेज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि जो सिली मिस्टेक होने के क्वेश्चन में ट्रैप होंगे, जिसको बोलते हैं ट्रैप, ट्रैप कौन बिछाता है, एग्जामिनर, तो उन ट्रैप में फंसूंगा नहीं और उस ट्रैप को पकड़ने का कोशिश करूंगा। उसके लिए कीवर्ड्स को खोजूंगा पहले, ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं वहां पर, तो नॉट, इनकरेक्ट, इन वर्ड्स को पूरा अंडरलाइन करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन के हर ऑप्शन को प्रॉपर देखूंगा कि हर ऑप्शन को, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन का ऑप्शन ए लिखा है, ए को टिक मार के कभी भी नहीं भागूंगा, बी सी डी पढ़ने के बाद ही डिसीजन लूंगा कि ए ही सही आंसर है, भले कि मेरे को ए आंसर पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेज में यहां पर सिली मिस्टेक अवॉइड करूंगा। जैसे ही मैं मॉडरेट क्वेश्चन में सिली मिस्टेक अवॉइड करता हूं, और मॉडरेट क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं कि यहां पर आपके 30 क्वेश्चन मॉडरेट आए थे, एंड यहां पर मैं 0 टॉलरेंस से गया, इसको मैंने सॉल्व किया, और अराउंड 20 to 23 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं मॉडरेट पे। पूरा मैंने एरर को अपने मिनिमाइज किया, फिर भी मुझे पता है कि मेरे से यहाँ पर 5 एरर हो जाएंगे, वो हो जाते हैं, 5 नहीं होंगे, 4-5 तो होने ही है। बहुत ज़्यादा फोकस रहूँगा तो मेरे से 2 होंगे, नहीं तो 4-5 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों मिलाकर नियर अबाउट में पहुँच जाऊँगा। अगेन सर ने जो फिगर बताया था 65 के आसपास, हम लोग दोनों वही पढ़ते, तो 65-67 क्वेश्चन के आसपास में पहुँच जाता हूँ। कितने अटेम्प्ट करने पे, ये 75 अटेम्प्ट करने पे। उसके बाद टफ क्वेश्चन जो 20 है, विथ ऑल द एक्सपीरियंस जो है हमारे पास, सर के पास है, मेरे पास है, न्यू स्टूडेंट के पास वो नहीं होगा, तो वो जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हमको पता है कि हमने प्रैक्टिस किया है, साल भर मेहनत की है, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए उसमें से 10 क्वेश्चन तो या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम कहीं ना कहीं उसको स्टडी किए होंगे। तो आई विल गो विद दिस क्वेश्चंस, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो नियर अबाउट 75 क्वेश्चन टू 80 क्वेश्चन आई विल अटेम्प्ट। इस पेपर में मैं 75 से 80 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। अब जो चीज़ों को समझ रहा है, नए बच्चों से उतना उम्मीद हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पेपर पे, इस पे हम उम्मीद करेंगे कि 70-75 पे उसने अटेम्प्ट किया है, 70 पे अटेम्प्ट किया है। अब पेपर इससे अगर इजी होते जाता है, सपोज करो दिस इज 60 क्वेश्चन बेसिक आ गए, तो 60 आपका बनना है, 30 मैं बोल रहा हूँ उसमें मॉडरेट आए, तो 30 में से फिर कितना 20, तो 80 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, इसमें से आप 2-3 कर पाओगे। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि बेसिक क्वेश्चन नो 0 एरर चलना है, मॉडरेट क्वेश्चन एरर होगा बट इसमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, और इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट को दोगे। अटेम्प्ट ये नहीं बोल सकते, ना तो मैं बोल सकता ना सर बोल सकते कि आप जाइएगा और एग्जाम में 40 मार्क किया ना। हाँ, ये लाइन मैं जरूर बोलूँगा, इतना भी कम मत कर देना कि पास होने की संभावना खत्म हो जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं कर देना कि फेल होने की संभावना बढ़ जाए, इतना ही बोलूँगा बस। तो एक सही निर्णय एग्जाम के ऊपर पेपर देख के लिया जा सकता है। बाहर से आप पहले से प्री डिसाइडेड माइंड से जानते कि मैं 80 ही करूंगा, मैं 90 ही करूंगा, मैं 100 ही करूंगा, आप प्री डिसाइड नहीं जानते। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जनरल कैटेगरी के कोई स्टूडेंट है और सब 50 अटेम्प्ट करके आ गया, और 50 अटेम्प्ट आप करके आए और आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है और कट ऑफ उस साल गया है सपोज करो 90, तो अगर 90 कट ऑफ गया और आप जनरल स्टूडेंट थे, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप फेल हो जाओगे, मेरे से लिखवा लो। वाई? बिकॉज पेपर टफ है, एग्जामिनर ने प्लॉटिंग की है, आप फंसोगे, आप उस ट्रैप में फंसोगे तो आपके 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, आप पीछे आ जाओगे।
तो वहाँ पर आपके अटेम्प्ट को अगर 90 कट ऑफ था तो आपका अटेम्प्ट मिनिमम 65 क्वेश्चन तक जाना चाहिए, क्योंकि गलती आपसे होगी, क्योंकि पेपर बहुत टफ है। जितना टफ पेपर उतना आपका अटेम्प्ट को आप, मेरा ये कहना होता है कि सर सिंपल सी बात है, मैं जो लॉजिक लेके चल रहा हूँ वो यही है, इसको सब चीज़ में समराइज भी कर देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन जो भी आएगा प्लस 20 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे अगर आप अपना प्रॉबिलिटी बनाना चाहते हैं इसको पेपर के ऊपर। इजी करने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे सर ने जो कंडीशन लिया है इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कट ऑफ जो है वो 110 के रेंज में होगा, या इस पेपर में हाँ 100 to 110 के रेंज में, ठीक है। 100 जी। अब ये रेंज कैसा है आप वो पूछेंगे। देखिए ये जो 45 है ना, इसको गुणा कीजिए 2 से, 90 हो गए। 90 क्वेश्चन अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपसे अपेक्षा है कि आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए जी। ये वाला जो सेक्शन है इसमें से आप 10 से 15 सवाल कर लीजिए, ठीक है, मतलब 15 के आसपास तो हो गए कितने, 30 मार्क्स 120 हो गया। 30 तो मतलब 120, ठीक है, तो वही मतलब 110 100 या 120 नहीं सर ठीक है ना, 120 या 10 क्वेश्चन ह्यूमन एरर मान लेते हैं। हाँ 10 क्वेश्चन ही बने रहे, तो 12 नंबर वही 100 100 110 इस बीच में आपके जो कट ऑफ है वो आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो कहने का मतलब है कि आपका अटेम्प्ट एग्जाम में डिसाइड होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए, आपको अपने प्रिपरेशन पे भरोसा होना चाहिए, और वो कट ऑफ डिसाइड करता है बेसिक और मॉडरेट सवाल, कठिन नहीं। टफ क्वेश्चन में की गई गलती कभी फेल नहीं कराती, आसान क्वेश्चन में किया हुआ गलती ही फेल कराता है। और ये लाइन हमने बहुत बार बोला। हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट हुए, सर ने जितना डिस्कशन लिया उसमें ये लाइन थी कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है प्रीलिम्स में तो जो इजी क्वेश्चन है उसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज को एक ध्यान भी गलती नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए।